Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of February 2023. शुरू करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। इसके साथ ही आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक में जिस पर आप वीडियो चाहते हैं आप हमको बता सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दैट डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट बट नॉट व्हेन द ऑफिस इज वैकेंट। तीसरा कह रहा है डेप्यूटी स्पीकर ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी व्हेन एवर ही इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करेगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज थर्ड ओनली। पहला और सेकंड गलत है, क्योंकि पहला आपको पता है कि 1920 के बाद ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था, ना कि 1909 में। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब ऑफिस वैकेंट होता है तो भी वो करता है डेप्यूटी स्पीकर। एंड यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि अगर डेप्यूटी स्पीकर किसी कमेटी का मेंबर है तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द डेटा एम्बेसीज। अब कल मैंने आपको डेटा एम्बेसी पढ़ाया था, आपको बताना है इनमें से क्या डेटा एम्बेसी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए आराम से और फिर मुझे बताइए क्या आप आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, सर्वर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ नेशन स्टेट आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री। मतलब अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री के बाहर जब हम कुछ सर्वर रिसोर्सेज ओन करते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था इधर कि किस तरीके से दूसरी कंट्री में हमारी एम्बेसी होती है, उसी तरीके से सर्वर्स भी हम दूसरी कंट्री में सेटअप कर सकते हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा सवाल है अमृत एक्स 2023, अमृत पैक्स 2023 किसके रिलेटेड है। ऑप्शंस आर नेशनल सिक्योरिटी सिंपोजियम, मिलिट्री एक्सरसाइज, सी फिलेटली एग्जीबिशन या डी बायोटेक रिसर्च प्रमोशन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फिलाटेलिक एग्जीबिशन। मैंने आपको बताया था कि स्टैम्प कलेक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है अमृत पैक्स 2023। तो यहाँ तो ये 3 सवाल हो गए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ आइटम्स की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके पीआईबी के और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए स्टार्ट किया गया है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है अभी रिसेंटली। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी, और ये 2025-26 तक चलेगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसका काम क्या है, टू कम्प्लीटली डेवलप द विलेजेस ऑफ ब्लॉक्स ऑन द नदर्न बॉर्डर, दस इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग ऑन दीज विलेज। कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, हालांकि दोबारा न्यूज़ में थी, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंसिवली ये डेवलप करेगा विलेजेस ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द नदर्न बॉर्डर से जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए है ये। एंड इट विल ऑल्सो इनकरेज द पीपल टू स्टे इन देयर नेटिव लोकेशंस इन बॉर्डर एरियाज एंड रिवर्सिंग द आउट माइग्रेशन। ये आउट माइग्रेशन को रोकने के लिए भी है ये। कवरेज इसका अगर हम देखें तो इट विल कवर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, इन जगहों के कवर करेगा बेसिकली। की फीचर्स यही है कि फंड्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड बॉर्डर ब्लॉक्स। एंड ये 4 स्टेट्स एंड एक यूटी जो मैंने आपको बताई, यूटी ऑफ लद्दाख, और इसके अलावा स्टेट्स हैं उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान क्रिएट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और वो किसकी मदद से होगा, ग्राम पंचायत की मदद से। तो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्रोग्राम क्रिएट किया जाएगा, प्लान किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है ना। एंड द स्कीम विल आइडेंटिफाई एंड डेवलप द इकोनॉमिक ड्राइवर्स बेस्ड ऑन लोकल नेचुरल ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द बॉर्डर विलेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी न्यूज़ है, अभी रिसेंटली साइंटिस्टों ने फैब्रिकेट किया है इम्यूनो सेंसर, जो कि बेसिकली आपके बॉडी के अंदर कितना वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है उसको डिटरमाइन करेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर क्या होता है पहली चीज़ तो, और इसका लेवल हमको क्यों जानना है कि हम इस इम्यूनो सेंसर का यूज़ करें। तो आपको बता दूं कि आपकी बॉडी में अगर वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा है, एलिवेटेड है,
तो ये ब्लड में अगर ज़्यादा है तो ये कैंसरस भी हो सकता है। वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर होता क्या है, ये एक तरीके से सिग्नलिंग प्रोटीन होता है दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ये नई ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इट्स अ सिग्नलिंग प्रोटीन, ये सिग्नलिंग प्रोटीन होता है VEGF, वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। और अगर ये ज़्यादा है तो फिर मतलब अगर ये आपके बॉडी में है तो ये नई ब्लड वेसल्स का ग्रोथ प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया मतलब उसमें बॉडी में, तो ये कैंसरस हो जाता है, ठीक है ना। एंड फंक्शंस इसके क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ VEGF इज टू फॉर्म न्यू ब्लड वेसल्स एज अ बेबी ग्रोज एंड डेवलप्स इन द वूम। जब बेबी वूम में ग्रो करता है तो नई ब्लड वेसल्स वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ही बनाता है। एंड प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ अनरेगुलेटेड इन मेनी ट्यूमर्स। VEGF जो है अप रेगुलेट हो जाता है मेनी ट्यूमर्स में, एंड हेंस गिव इंडिकेशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर एज वेल। अगर VEGF ज़्यादा होने लगा इसका मतलब है कि आप कैंसर हो सकता है आपको, ठीक है ना। जो तीसरी न्यूज़ है वो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। तो धर्मा गार्डियन के रिगार्डिंग आया है न्यूज़ में, तो बता दो धर्मा गार्डियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है ना। एंड इट इज़ बीइंग कंडक्टेड एट कैंप इमाजू। कैंप इमाजू जो है वो शिगा प्रोविंस जापान में है। और धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज जो है इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है। आप आई होप आप इसको याद रखेंगे। अगली न्यूज़ है क्रैकडाउन ऑन द स्पैमर्स, SMS स्पैमर्स, ट्राई डायरेक्ट टेलीकॉम फर्म्स। तो ट्राई ने टेलीकॉम फर्म्स को कहा कि जो SMS स्पैमर्स है ना, जो आप लोग भी मैसेज देखते होंगे, उनको पकड़ने का, उनको रोकने का क्या किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने टेलीकॉम फर्म्स को कहा है। अब ट्राई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्राई इज़ बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लीगल बैकिंग की बात करें तो ये 20 फरवरी 1997 को इस्टेब्लिश हुआ था। एंड बना था ये ट्राई आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के माध्यम से, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ट्राई का क्या है, द ट्राइज ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एंड नर्चर कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ टेली कम्युनिकेशन इन द कंट्री, एंड ट्राई रेगुलेट्स टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्सेशन, रिवीजन ऑफ टैरिफ्स, टेलीकॉम सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ट्राई करता है। ट्राई की अगर मैं आपको बताऊं कि हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है। कंपोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन होता है, 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चेयरपर्सन होता है, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर की बात करें तो जो चेयरपर्सन है एंड अदर मेंबर्स हैं, दे शैल होल्ड देयर ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और टिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। टेन्योर इनका 3 साल या 65 साल होता है, जो भी पहले हो जाए। चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन हैज़ द पावर ऑफ जनरल सुपरिंटेंडेंस, ही शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ ट्राई, ठीक है ना। एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू रिमूव द मेंबर्स ऑफ द ट्राई इफ़ ही और शी हैज़ बीन एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, if he or she has convicted of an offense which involves moral turpitude, if he or she becomes physically or mentally incapable of acting as a member, if he or she has abused his or her position rendering continuance in the office, है ना। ये सारी चीज़ें अगर की जाती हैं तो उनको रिमूव किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। डिसीजंस मेजॉरिटी वोट के थ्रू होते हैं, और अगर मान लो बराबर हो जाए तो फिर कास्टिंग वोट पड़ता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। तो जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। G20 इस साल इंडिया में हो रहा है, बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं सारी न्यूज़ आपको दिखाता जा रहा हूँ। देखो, हिमाचल गवर्नमेंट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, ये भी आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आप देखो, स्नो लेपर्ड सीन इन उत्तराखंड वैली। देखो, स्नो लेपर्ड अभी रिसेंटली उत्तराखंड वैली में, जिसको धर्मा वैली बोलते हैं, धर्मा वैली उत्तराखंड में है। डरमा वैली या धर्मा वैली, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं इसको। ये आपके उत्तराखंड में है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिला है। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, स्नो लेपर्ड जो बेसिकली उसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा उनसिया, उसको बोलते हैं पैंथेरा उनसिया। एंड इट इज़ बेसिकली इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम। अगर ये है तो ये बहुत ही अच्छी जगह रहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैबिटेट की बात करें तो इसका माउंटेनियस रीजन है सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में, और जोग्राफिकल रेंज में इसमें वेस्टर्न हिमालयाज़ आती है। वेस्टर्न हिमालयाज़ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, और ईस्टर्न हिमालयाज़ में आपका उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हेमिश लद्दाख है। हेमिश नेशनल पार्क बिगेस्ट नेशनल पार्क है, मतलब जिसमें स्नो लेपर्ड का मतलब प्रिवलेंस है।
प्रोटेक्शन स्टेटस की हम बात करें तो स्नो लेपर्ड इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबल है IUCN में। और इसके अलावा ये अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। इसके अलावा ये शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS में भी इसके अंदर मेंशन्ड है, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय सेवरल नेशनल लॉज इन द कंट्री। इसके अलावा एक दो स्कीम्स आप सबको पता होगी। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हमारे यहाँ चल रहा है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ सिक्योर हिमालयाज़ चल रहा है, मतलब हिमालयन इकोसिस्टम फॉर द स्नो लेपर्ड्स को हम प्रोटेक्ट करना था, तो सिक्योर हिमालयाज़ एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये दोनों हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तेलंगाना इरिगेशन सिस्टम रोल मॉडल है नेशन के लिए, है ना। तेलंगाना में बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम होता है, इसलिए उसको रोल मॉडल बताया गया है पंजाब के द्वारा। तो बस अब एक पॉइंट लिख लीजिए तेलंगाना का इरिगेशन, क्योंकि आप कभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं बस, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं। मिनिस्टर्स अपील टू फिनिश ऑफ, ये भी किसी काम का नहीं है, आप देख सकते हैं। आगे मूव करिए आप मेरे साथ, बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी न्यूज़ नहीं है, ये तो पता नहीं कौन ही है। अच्छा ये तो वो है सैफ अली खान और करीना कपूर, आपने देखा होगा, है ना। अब जो एडिटोरियल पे आते हैं हम लोग, एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है डीप सी फिश कंजर्वेशन मस्ट नॉट गो अड्रिफ्ट। अभी आप सबको पता होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी फिशरमैन को कि दे कैन यूज़ द पर्स सीन फिशिंग नियर पर्स सीन फिशिंग गियर्स टू फिश बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी, वो टेरिटोरियल जोन है ना। फिर उसके बाद कंटिग्यूस जोन है 24 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद आपको पता है इसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आती है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है ना। तो अब टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड जो है फिशरमैन अगर चाहें तो फिर पर्स सीन फिशिंग गियर्स का यूज़ कर सकते हैं। पहले हालांकि तमिलनाडु में ये बैंड था, लेकिन रिसेंटली इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने थे, इसमें उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो ऑथर का वही कहना है कि भैया ये एक मतलब ये जो आपने जो चीज़ किया है वो चीज़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पर्स सीन जो फिशिंग है उसमें आपको मैंने पहले भी बताया, कई बार बताया कि पर्स सीन फिशिंग में क्या होता है कि इस तरह से नेट ऐसे ऐसे इस तरह से राउंडेड नेट रहता है, वो पूरा एक एरिया में जाता है और उसके अंदर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, मतलब ये एक्वेटिक लाइफ है, वो सब उसके अंतर्गत आ जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ख़राब है वहाँ के एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही बेकार है ना, पर्स सीन फिशिंग नेट। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो भी आ जाते हैं, कई टर्टल्स हैं, कई ऐसे हैं जो हमारे नहीं है इतने ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ उनके लिए। तो ऑल दीज थिंग्स गेट हैम्पर्ड देयर, एंड यही चीज़ ऑथर ने कहा है कि ये प्रोटेक्शन, ये जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो कंजर्वेशन की तरफ भी सोचना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, बट दे हैव नॉट थॉट अबाउट दैट, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये उन्होंने बोली है। इसके बाद दूसरा जो उन्होंने बोला है, ऑथर ने 2-3 कन्वेंशंस के नाम बताएं, जैसे कि एक तो TAC कन्वेंशन होता है जिसको बोलते हैं टोटल अलाउएबल कैच, ठीक है। टोटल अलाउएबल कैच मतलब कि कितना आपको पकड़ना है, ये सब चीज़ें भी निर्धारित रहती हैं, ठीक है ना। टोटल अलाउएबल कैच और इन द EEZ ये आपका अनक्लॉज के अंतर्गत एक पॉइंट है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है SBT यानी सदर्न ब्लूफिन ट्यूना 1993 का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सदर्न ब्लूफिन ट्यूना। ये 1993 का कन्वेंशन है, जो कि मतलब ये दोनों ही चीज़ें किस तरह पॉइंट करती हैं, दोनों चीज़ें एक तरफ पॉइंट करती है कि सस्टेनेबल यूज़ हो, टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल मेथड्स का यूज़ हो फिशिंग के दौरान, ताकि फिशरमैन कम्युनिटी के बीच में आपस में ये बना रहे। ऐसा ना हो कि एक ही आदमी पर्स सीन नेट लेकर के गया और उसने सब कुछ पकड़ लिया, है ना। तो सस्टेनेबल यूज़ इनटू प्रैक्टिस होना चाहिए और मैक्सिमम सस्टेनेबल ईल्ड जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ऑथर ने वही कहा कि जो ऑर्डर है इसमें उन्होंने कहा है कि 2 दिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, मंडे एंड थर्सडे 8 से 6 PM तक, कोर्ट ऑर्डर ने कहा है। तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके अलावा आपको ये मेथड रोकना चाहिए था आपको। हाँ, दूसरे मेथड, आप उनको नए मेथड्स बताएं, आप उनको सस्टेनेबल मेथड्स यूज़ करने का बताएं, बट नॉट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये जो पर्स सीन होते हैं ना, ये बहुत बड़ी इनकी लेंथ होती है, 2000 मीटर की लेंथ होती है लेंथ में, एंड लगभग 200 मीटर डीप रहती है। तो ये इट अलाउज मैक्सिमम कैच फॉर द पर्स सीनर्स, है ना। एंड इनसफिशिएंट कैच मतलब कि फिर जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनके लिए इनसफिशिएंट कैच रहेगा। इसके अलावा कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोहिबिट करती हैं इस ड्रिफ्ट नेट्स को, जैसे कि एक तरावा डिक्लेरेशन है 1989 का, साउथ पैसिफिक फोरम का तरावा डिक्लेरेशन।
तरावा डिक्लेरेशन ड्रिफ्ट नेट्स को मतलब प्रोहिबिट करता है यूज़ करने से, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑथर ने वही कहा है कि फाइनली अगर हमको प्रोटेक्शन चाहिए तो कोर्ट का जो जजमेंट है दैट इज़ नॉट इनटू दैट। कोर्ट को देखना चाहिए था कि कौन से मेथड सही हैं, कौन से सस्टेनेबल मेथड्स हैं, उनका यूज़ करने के लिए अलाउ करना चाहिए था, नॉट दिस टाइप ऑफ मेथड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। परवेज़ मुशर्रफ की लेगेसी को हम मैप नहीं करेंगे। एम्पैथी शब्द जो होता है ना, एम्पैथी क्या होता है, मैं आपको बस एक सिंपल सा शब्द बताता हूँ। एम्पैथी मतलब कि इफ़ यू कैन इंटर इनटू द शूज़ ऑफ अदर पर्सन, आप दूसरे व्यक्ति के ये अगर जूतों में अपने आप को फिट कर सकते हैं, प्लस इफ़ यू कैन फील द वे दैट पर्सन इज़ फीलिंग एंड देन यू कैन रेसिप्रोकेट, देन दैट इज़ एम्पैथी। एंड दूसरा एक शब्द होता है कंपैशन। तो एम्पैथी इन एक्शन इज़ नोन एज कंपैशन। ये दोनों डेफिनेशन लिख लेना, एथिक्स में काम आ जाएंगी। एम्पैथी इन एक्शन इज़ कंपैशन, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ओपन्स आदि महोत्सव, सेज वर्ल्ड हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द ट्राइब्स। आप सबको पता है कि ये जो आदि महोत्सव है, ये ट्राइफेड एक संस्था है, ट्राइफेड वो आदि महोत्सव सेलिब्रेट करती है न्यू दिल्ली में यहाँ पे। और ट्राइफेड के बारे में अगर बताओ तो ट्राइफेड इज एक्चुअली ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये 1987 में आई थी। इट इज़ अ नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। ट्राइफेड का जो हेड ऑफिस है वो लोकेटेड है दिल्ली में। इसका नेटवर्क है लगभग 13 रीजनल ऑफिसेज हैं, अलग अलग जगहों पे लोकेटेड हैं। 2021 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर दिस ट्राइबल अफेयर्स हैज़ लॉन्च संकल्प से सिद्धि। तो संकल्प से सिद्धि इन्होंने लॉन्च किया था, ट्राइफेड ने लॉन्च किया था, है ना। तो यह विलेज एंड डिजिटल कनेक्टेड ड्राइव के अंतर्गत ये संकल्प से सिद्धि लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। मेन एम इसका ये था बेसिकली टू एक्टिवेट द वन धन विकास केंद्राज जो विलेजेस में उनको ओपन करना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी आदि महोत्सव जो सेलिब्रेट होता है वो भी इसके अंतर्गत होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है, नाउ नो एज बार टू रजिस्टर फॉर कैडावर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब देखो यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज करते हुए गवर्नमेंट ने 2-3 चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज तो ये है कि पहले उनकी पॉलिसी ये थी कि जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, उनकी एज 65 साल से कम हो रजिस्ट्रेशन के समय, है ना। तो अब ये 65 साल वाला जो फिगर है, जो सीलिंग है, वो हटा दी गई है। 65 साल से कम ज़्यादा दोनों ही रजिस्टर कर सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए। दूसरा है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस जो है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी की गई कि जो रजिस्ट्रेशन है ट्रांसप्लांट का, वो कोई भी एज पे कोई भी कर सकता है ना, कैन रजिस्टर फॉर द ट्रांसप्लांट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो इन्होंने बोला। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि पहले जो ऑर्गन लेने वाला है, रिसीवर है, वो केवल अपने डोमिसाइल स्टेट में ले सकता है ना। जैसे गुजरात का व्यक्ति केवल गुजरात में, मध्य प्रदेश का केवल मध्य प्रदेश में। तो वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी नोटो के द्वारा, और उस यूनिक आईडी के माध्यम से आप कहीं पे भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो था कि कई स्टेट्स क्या कर रहे थे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान फ़ीस चार्ज कर रहे थे, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस और ये सब। तो वो फ़ीस हटा दी गई, कोई प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हुई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी थ्रू दिस, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अगली न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया अकाउंट्स फॉर 52% ऑफ वर्ल्ड्स न्यू लेप्रेसी पेशेंट्स। वर्ल्ड के नए जो 52% लेप्रेसी पेशेंट्स है वो इंडिया में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो दिया है, आप सबको पता होना चाहिए। एंड नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप फॉर लेप्रेसी 23 से 27 जो है वो भी लॉन्च किया गया है। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर एंड रोड मैप फॉर लेप्रेसी। लेप्रेसी बता दें एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्किन, नर्व्स, लंग्स एंड आइज़ को इफेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना। लेप्रेसी एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इनफैक्ट इसका जो कॉजल एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बोलते हैं उसको, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो वो उसके कारण होता है। तो ये भी आपको एक चीज़ बताते हुए इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा इन चीज़ों को। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉनिक है, मैंने आपको बता दिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है, ये बता दिया।
अफेक्ट करता है नर्व्स को, स्किन को, लाइनिंग ऑफ द नोज़ को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। इसको हैंसन्स डिसीज़ भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज़। एंड इसमें स्किन अल्सर्स, नर्व डैमेज, मसल वीकनेस ये सब हो जाता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज़ इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। एंड बेसिकली इसमें एक और चीज़ बता दूँ कि इंडिया में नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ स्पर्श प्रोग्राम चल रहा था, स्पर्श लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन चल रहा था। ये दोनों लेप्रेसी से रिलेटेड हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली यूपीएससी से इंपॉर्टेंट हो। आईओसी कॉन्ट्राडिक्ट्स अदानी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स आर डन नाउ, दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डायरेक्शन सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।